ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रॉबेबली आपने अपने इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में पढ़ लिया है. मैथ स्टार्ट होते ही हम बेसिक फंक्शंस करते हैं एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है. सो इफ यू हैव स्टडीड दैट यू मस्ट बी थिंकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें क्या है ऐसा, मतलब 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है. ट्रू, very easy topic, and yet some of the hardest problems in JEE are based on greatest integer. चाहे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, इंटीग्रेशन की बात करो या सिंपल फंक्शंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, they become very tricky as soon as you add greatest integer. But अगर आप उसको अच्छे से समझ के कर लो एक बारी, then you can handle all of those problems just like that. But अगर अभी हल्के में लिया इस टॉपिक को तब आगे फंसोगे. So this is why I decided to bring this video for you so that you can actually handle all the difficult problems with ease, जिसमें usually बच्चे अटक जाते हैं as soon as they see those square brackets. So as always, this video is going to start with absolute zero level and it will take you to the expert level, right? But एक YouTube वीडियो में थियोरी भी करें हम, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें एंड मुश्किल क्वेश्चंस भी मास्टर कर लें, वो तो थोड़ा मुश्किल होता है. Which is why I'm bringing this class on Unacademy as always for free so that we can solve the problems there. एंड क्योंकि VIP प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं हम ये क्लास, दैट मीन्स वी कैन डिस्कस ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेरीज, जो भी आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी ऑन अ वीडियो कॉल. सो यस, दिस इज हैपनिंग ऑन 21 जून एट 5 PM, ताकि थियोरी आप यहाँ पे आज कर लो, मास्टर कर लो एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम सैटरडे को मिलकर करें. तो VIP पे है, VIP का वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इज दिस वीडियो कॉल, जिसमें आप वीडियो कॉल पे डाउट पूछ सकते हैं. बट माय पर्सनल फेवरेट फीचर इज द लिमिटेड सीट्स इन एवरी बैच. सो इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, ईदर यू नीड दैट एक्स्ट्रा अटेंशन कि अभी तक नहीं मिली तो हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और इफ you are one of those students who have the potential to be a top ranker, even then you need that extra attention from your online teachers. So if either way, VIP platform is the best thing you are going to get if you need that extra attention from your online teachers. But agar for whatever reason you think VIP is not suitable for you, nahi, hamara plus iconic wale mein hi kaam chal jayega, then bache you can get the subscription. The plus iconic subscription is always available. These are two of my batches that are running. इसके अलावा भी हैं, but these are two of my batches, one for JEE 2026, one for JEE 2027, and you can join these batches or any other existing batch, any new batch that is coming with just one subscription. And बच्चे, whenever we're bringing any new batch ना, we bring it with the commitment कि it's our responsibility. हम अभी अगर आपका स्टार्ट करवा रहे हैं, हम पूरा सोच समझ के आपका प्लान करते हैं, ताकि इवन इफ आप लेट हो गए हो स्टार्ट करने में, तब भी you can end the syllabus on time, even if we have to put in those extra hours, even if we have to put in extra work. अगर हमने ये कमिटमेंट ले ली है तो हमारी गारंटी होती है कि हम आपका सिलेबस करवाएंगे टाइम पे अच्छे से. सो बच्चे, इफ़ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, इफ़ यू आर स्टिल वंडरिंग कि हम अब ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत है, मेरा नया बैच अभी नहीं आ रहा, बट ऑफकोर्स देयर आर न्यू बैचेस कमिंग, और यू कैन ज्वाइन माई एक्सिस्टिंग बैच इफ यू वांट टू स्टडी विद धैर्य मैम. बट बच्चे, ईदर वे, समथिंग आई वांट टू ऐड इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर बच्चे सीरियस होना है ना, तो आइकॉनिक प्रेफर करो. Because in my experience, I have just seen this trend कि iconic subscription वाले बच्चे are much more serious than plus subscription वाले. जब फिजिकल बुक से पढ़ते हो, जब एक्स्ट्रा फीचर्स ज़्यादा यूज़ करते हो, जितने एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करोगे उतनी ही मोटिवेशन आती है, उतनी कंसिस्टेंसी आती है, उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं.
So that is why if you are considering, I would say go for Iconic subscription, especially this week because we have discounts running. So जो भी बैच ज्वाइन करना है बच्चे, अगर डिसाइड कर ही रहे हो तो Iconic वीक चल रहा है हमारा. You can definitely check out the prices. Link is in the description. आपकी मर्जी है, जो करना है करो. बस my duty is to inform all of you, ताकि ये ना बोलो कि मैम बताया नहीं आपने. So जो करना है करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुद डिसाइड करो. For now we'll start. Okay. So greatest integer function. Greatest integer नाम में ही है. Definition है greatest integer that is less than or equal to x. अगर x का greatest integer बताना है तो हमें वो integer चाहिए जो या तो उससे छोटा है या इक्वल है ऐसे सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा. अगर हमारे पास ये सारे इंटीजर्स हैं, लेट्स से -2, -1, 0, 1, 2, हमारा x है यहाँ कहीं, तो इससे छोटे इंटीजर्स -1 है, -2 है, सारे हैं -3, -4. हमें चाहिए इन सब में से सबसे बड़ा, दैट इज जस्ट इसके लेफ्ट वाला. सो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं, अगर x इंटीजर है, इफ x इज एन इंटीजर, देन तो अगर x हमारा यही इंटीजर के ऊपर है तो उससे लेस देन या इक्वल टू वाले सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा तो वो खुद ही होगा, तो वो एज इट इज आंसर आ जाएगा. अगर x नॉट इंटीजर है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, बाकी कोई रियल नंबर है, उस केस में उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर जस्ट लेस देन x, उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है वो आएगा. सिंपल, यही डेफिनेशन है. कोई ज़रूरत नहीं है ये याद करने की डेसिमल से पहले वाला अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो उससे एक -1 करना है. क्यों याद कर रहे हो? नंबर लाइन पता है हमें, नंबर्स कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं पता है, तो हम सिंपली लॉजिकली समझ सकते हैं इसको, राइट? सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर 100% क्लैरिटी. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, इंटीजर है, तो आंसर 3 हो गया. अगर 2.75 है तो 2.75 से जस्ट छोटा 2 होगा. पाई है अगर, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, अलाउड है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा. 3.14 समथिंग होता है तो उससे जस्ट पहले 3 आया. अगर -3 है तो -3 इंटीजर है तो अगेन वही आ गया. अगर -2.75 है, -2.75 कहीं यहाँ होगा, दैट मीन्स उससे जस्ट पहले वाला -3 होगा. इसी तरीके से -पाई, -3.14 समथिंग, -3 और -4 के बीच में होगा तो उससे जस्ट पहले -4. एंड जस्ट लाइक दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज वेरी इजी. कोई ज़रूरत नहीं है, एनी वन ऑफ यू इफ यू ट्राई टू मेमोराइज कि डेसिमल से पहले वाला अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो उससे कम, प्लीज. मैथ्स है यार, नंबर्स कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, इतना तो हमें आता है, इतना तो हम कर सकते हैं. चलिए, अगर ग्राफ की बात करें, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है कि जब x है 0 से 1 तक, 0 से लेके 0.0, 0.01, 0.11 कुछ भी है, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा, उससे जस्ट पहले 0 आ रहा होगा, तो ये 0, 0, 0 हर के लिए आंसर 0 होगा. बट जैसे ही 1 पे पहुंचे, 1 से जस्ट छोटे तक 0.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा. जैसे ही 1 पे पहुंचे तब वो ऊपर जंप करके 1 पे चला जाता है कि अब मेरी वैल्यू 1 हो गई. अब 1 पे चलता जाएगा क्योंकि 1 से लेके 2 तक उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 1 रहेगा. बट माय बैड, बट अगर जैसे ही हम 2 पे पहुंच गए, अब वो एक जंप ऊपर लेके 2 पे पहुंच जाएगा. सिमिलरली लेफ्ट में भी देखें तो -1 से 0 जब तक चल रहा था, जब तक -1 से 0 चल रहा था तब तक वो -1 वैल्यू थी, बट जैसे ही 0 पे पहुंचा तब 0 हो गई. इस तरीके से एक स्टेप्स जैसा ये ग्राफ बनता है, विच इज वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन.
ठीक है, अब इससे हमें क्लियर हो रहा है कि कुछ भी x की वैल्यू रख दें, आंसर तो आ जाएगा। कोई भी x की रियल वैल्यू रख दें, आंसर तो आ जाएगा, विच मीन्स डोमेन इसका है R। पर रेंज क्या है? रेंज है सिर्फ इंटीजर्स। आंसर सिर्फ -2 आ सकता है, या -1 या 0 या 1, सिर्फ इंटीजर्स में आ सकता है। नॉन इंटीजर आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम आंसर ही इंटीजर ढूंढ रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला। सो रेंज विल बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ पीरियड, पीरियड इज कब वो कितने में एग्जैक्ट ग्राफ रिपीट हो रहा है, बट यहाँ कभी रिपीट नहीं हो रहा है बच्चे, इवन इफ इट लुक्स वेरी सिमिलर, पर यहाँ पे वो जो ग्राफ था वो ऊपर चला गया है। रिपीट हो रहा होता तो वापस यहीं होता। सो सिंस इट्स नेवर रिपीटिंग, दैट इज व्हाई इट इज नॉन पीरियोडिक। अब इवन ऑड, इवन मतलब अगर x डाले या -x डाले, दोनों साइड सेम आंसर आएगा, विच इज नॉट हैपनिंग। ऑड मतलब x डाले तो जो आंसर आएगा -x डालने पे उसका नेगेटिव आना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0.5 पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, -0.5 पे -1 आ रहा है। सो क्लियरली नॉट an odd function, तो neither even nor odd। अब many one तो क्लियरली है, इस भी x के लिए यही सेम वैल्यू, इसके लिए भी यही, इसके लिए भी यही। many x are going to the same one value of y, so this is a many one function, and clearly this is not a continuous function। clearly यहाँ पे jumps आ रहे हैं, but every integer value of x यहाँ पे jump आएंगे, discontinuous होगा, so it is discontinuous at integers। ठीक है, 100% clarity on greatest integer। आगे बढ़ते हैं। now properties, the most important thing, एक भी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझेंगे हम। so n यहाँ पे हर लाइन में एक इंटीजर है। so, पहला देखते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर n के इक्वल है, अगर किसी n के इक्वल है, लेट्स से n 2 था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 2 आ रहा है तो x 2 से लेके 3 तक होगा, 2 इंक्लूडेड 3 नॉट इंक्लूडेड। इसी तरीके से हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे है n, यहाँ है n+1, n-1, इस तरीके से ये हमारी नंबर लाइन है, ये सारे इंटीजर्स हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n है, मतलब x या तो यहाँ कहीं है या फिर एग्जैक्टली इसके ऊपर है, n से लेके n+1 तक n इंक्लूडेड, n+1 नॉट इंक्लूडेड, यहाँ से लेके यहाँ कोई भी x हो जाए, आंसर उसका n आएगा। तो लॉजिकली दैट मीन्स n से लेके n+1 आंसर होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन का आंसर एक वैल्यू नहीं बल्कि इंटरवल आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x n कब कब होगा? जब x है n से लेके n+1 तक, n इंक्लूडेड, n+1 नॉट इंक्लूडेड। ऑब्वियसली n+1 इंक्लूड कर लिया तो उसमें तो आंसर n+1 आ रहा है ना। सो एग्जाम्पल में देखें, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 है एंड दिस इज -5, -4, या तो -6 है आंसर या फिर इनके बीच में है, तो -6 से लेके -5 है। रटना नहीं है फॉर्मूला बच्चे, बस नंबर लाइन से इमेजिन करके कर लेना है। तो -6 से लेके -5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n या n से बड़ा है, n हो सकता है n से बड़ा, n+1 हो सकता है, n+2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विच मीन्स x यहां से लेके पूरे इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n से बड़ा होगा। n से कम हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n से छोटा हो जाएगा। सो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x n या n से बड़ा है तो x भी n या n से बड़ा होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है 3 या 3 से बड़ा, देन वी नो कि x भी 3 या 3 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बट अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन n है, इक्वल टू नहीं हो सकता, मतलब n है यहां पर,
ग्रेटेस्ट इंटीजर x n से बड़ा ही होना है। n+1 हो सकता है, n+2 हो सकता है, इन्फिनिटी तक कोई भी इंटीजर हो सकता है, पर आएगा तो आंसर इंटीजर ही, राइट। बस ये n नहीं आना चाहिए, n या n से छोटा नहीं आना चाहिए। तो दैट मीन्स n+1 हो सकता है, विच मीन्स यहाँ पर हो सकता है या उसके बाद। पर अगर इससे पहले कहीं भी हुआ तो या तो n के इक्वल होगा या n से छोटा होगा, विच इज नॉट अलाउड। उस केस में n+1 या लार्जर। सो इफ वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 3, ये 3 है, इस तरीके से चल रहे हैं हम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6 ये सब हो सकता है, आंसर 3 नहीं होना। तो 4 के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, 5 के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके बाद वाले सारे इंटीजर्स आंसर हो सकते हैं, बस 3 या 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो 4 ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज अलाउड। सो x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, 4 इंक्लूडेड। नाउ सिमिलरली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है लेस देन n, तो लेस देन n चाहिए हमें, n-1 हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है n से जस्ट पहले तक हो सकता है, बस n नहीं होना चाहिए, n के बाद वाला कोई नहीं होना चाहिए। इससे पहले कुछ भी होगा तो n से छोटा ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो दैट मीन्स n से छोटा होना चाहिए। तो अगर 3 से छोटा हमें चाहिए तो 3 ना हो, 2.99 हो तो भी चलेगा। तो 3 से जस्ट छोटे तक हमें सब चलेगा, सो लेस देन 3। बट अगर 3 भी चले, अगर लेस देन इक्वल टू n है, n भी चलेगा। तो अब n से पहले वाले तो हैं, पर n भी चलेगा, तो ये वाला इंटरवल भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो n है, n भी तो अलाउड है अब। तो दैट मीन्स n+1 से छोटा होना चाहिए, n+1 नहीं अलाउड, उससे पहले वाले सारे अलाउड हैं। तो n+1 से जस्ट छोटा हो तो चल जाएगा। तो अगर 3 के केस में ही देखते हैं, हमें अब 3 भी अलाउड है, 3 से छोटा तो चल ही रहा है, 3 भी अलाउड है, यानी कि ये वाला इंटरवल भी अलाउड है, बस 4 ऑनवर्ड्स नहीं चलेगा। ठीक है। सो बच्चे ऐसे सारे इक्वेशंस लॉजिकली करने हैं, याद नहीं करना कब इक्वल टू आना है, कब +1 आना है। दीज आर नॉट समथिंग दैट यू शुड इवन ट्राई टू मेमोराइज, you should always try to understand some very basic things like this. So अब देखते हैं अगर n+x कर दें, कोई इंटीजर है, हमने एक रियल नंबर x में ऐड कर दिया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी सेम एज जो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर था, एडिंग n टू दैट। तो एग्जाम्पल से समझ लो, मेरे पास x था लेट्स से 2.65 एंड n was 7, दिस बिकम्स 9.65, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 9, विच इज द सेम एज 7 + 2.65 का। पर सिर्फ एग्जाम्पल से ही नहीं समझना, हम समझेंगे भी प्रॉपर तरीके से। सो वी हैड दिस इज x, ठीक है, यहां पे x है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हमने उसको n टाइम्स n बाय n स्पेसेस हमने जंप करवा दिया, n ऐड कर दिया उसमें, तो ये घूम के इधर आ गया, विच मीन्स n ऐड किया है, तो ये भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n हो जाएगा, यहाँ पे भी तो ऐड किया होगा n। सिमिलरली ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1, तो ये भी n ऐड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स +n। तो इनके बीच में पहुंच गया n + x। ये अगर x था तो ये है n + x, n टाइम्स जंप करवा दिया हमने, तो दैट इज वाई अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n। 2.65 के केस में देख लो, 2.65 यहाँ पर है 2 और 3 के बीच में, हमने 7 जंप करवाया 9.65, वो 2 और 3 जो थे अब वो 9 और 10 बन गए, वो भी 7 से इंक्रीज हो गए। तो इसलिए हम हमेशा बच्चे n + x है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द लास्ट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस -x, अगर x इंटीजर है तो दिस बिकम्स x और -x, अगर x इंटीजर है देन x और -x कैंसिल हो गए, 0 हो गया। पर हमें देखना है मोर इम्पॉर्टेंटली
जब x इंटीजर नहीं है तब ये x और ये माइनस x, ये 0 है, यहाँ पे है x, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब ये है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सेम डिस्टेंस पे दोनों साइड। यहाँ पर अगर x था तो इतना ही दूर यहाँ पर माइनस x होगा, लेकिन अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे एक पहले वाला होगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। सो अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे, माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, दिस इज माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर इज 1। तो बच्चे अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहाँ पे माइनस है, अगर x इसके जस्ट बाद है क्योंकि नॉन इंटीजर है, तो माइनस x उतना ही पीछे होगा, इससे ज़रा आगे था तो इससे ज़रा पीछे होगा, विच मीन्स अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे जस्ट पहले वाला होगा, विच इज़ 1 लेस देन दिस, विच इज़ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होकर आंसर बचेगा माइनस 1। एग्जाम्पल से देख लो, 2.65 2 माइनस 2.65 उसका माइनस 3, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, हमेशा माइनस 1 आएगा अगर x है नॉन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो आंसर 0 ही आना है, ठीक है। Now let's take a look at some of the problems. हमारे पास ये एक सीरीज गिवन है, 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस 1/100, तो ये क्या है 0.75, दिस इज 0.75 प्लस 0.01, 0.75 प्लस 0.02। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कम्स आउट टू बी 0। ये भी अभी 0.76 तक ही पहुंचा है, अभी भी 0 है। 0.0101 करके बढ़ रहा है, ये कहाँ तक जाएगा 0.75 प्लस 0.99 तक, राइट। ये अब 1 से ऊपर हो जाएगा, 2 से तो छोटा ही है, 1 से ऊपर हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। तो कहीं ना कहीं ये 0 से 1 गया है, लास्ट के कुछ 1 है, स्टार्टिंग के कुछ 0 हैं। हमें बस ये काउंट करना है कितने 1 है कितने 0 हैं एंड वी विल हैव आवर आंसर। सो ये 0.01 करके हो रहा है। ये 1 कब होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा 3/4 प्लस 25/100, तब 0.75 प्लस 0.25 उस टाइम पे ये 1 हो जाएगा। उसके बाद सारे फिर और बढ़ते जाएंगे तो 1 ही रहेंगे, अंदर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू भी 2 से छोटी ही है, तो आंसर तो 1 ही है लास्ट तक। अब ये इससे पहले वाला 0.75 प्लस 0.24 0.99 उसका 0 ही रह रहा है, यहाँ तक 0 है, तो ये कितने हैं प्लस 0/100 1/100 अप टू 24/100, ये हैं 25 zeros, बाकी बचे ये कितने हैं 0 से 99 तक, 100 टर्म्स हैं इस सीरीज में, तो 25 टर्म्स आर 0 एंड 75 टर्म्स आर 1। तो टोटल आंसर कितना हो गया 25 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 1, तो आंसर इज 75। नाउ अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्वाड्रेटिक है, तो लाइक एनी अदर टर्म आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मान लो t, अभी के लिए मान लो, बस बाद में चेक कर लेंगे कि हाँ t इंटीजर ही होना चाहिए, पर अभी देख लेते हैं t² माइनस 3t प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, वेवी कर्व से आ जाएगा ये सीधा सीधा, t बिलोंग्स टू 1 से 2, राइट। मतलब इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये है 1, ये है 2 3, 1 या 1 से बड़ा, मतलब 1 हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x या 2 हो सकता है, सिर्फ इंटीजर्स पॉसिबल हैं, तो या 1 होगा या 2 होगा। 1 होने के लिए ये वाला इंटरवल, 2 होने के लिए ये वाला इंटरवल,
एंड दैट्स इट. उसके बाद 3 हो जाएगा, उससे पहले 0 हो जाएगा. सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 से 3. तो कोई इनइक्वालिटी याद करने की जरूरत नहीं थी, पुरानी प्रॉपर्टी नहीं, बस वी अंडरस्टैंड यहाँ से 1 से लेके 2 तक है, तो 2 कब होगा? जब वो 3 से छोटा है. 1 कब होगा? जब 1 या 1 से बड़ा है. तो 1 या 1 से बड़ा, 3 से छोटा, 1 2 3. Easy. Now something like this. यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, we can't easily solve this. यहाँ पे ऐसे केसेस में बच्चे ग्राफ्स काम आते हैं. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को एक जगह ले जाते हैं एंड वी गेट दिस. तो ग्राफ बना के देखते हैं कहाँ पर ये मीट कर रहे हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हम पहले बना लेते हैं. ये हुआ 0 1 2 3 इस तरीके से है. यहाँ पे है 1, तो 1 से लेके 2 तक, देन 2, 2 से लेके 3 तक एंड सो ऑन. इसी तरीके से नेगेटिव में भी देख लेते हैं. -1 यहाँ पे इट इज लाइक दिस एंड -2 तो कुछ इस तरह से होगा एंड सो ऑन. तो ये तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ आ गया. देखेंगे अगर और बनाने की नीड है या नहीं. x³ - 4, x³ का ग्राफ होता है कुछ ऐसा. -4 करना है तो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? कुछ इस तरीके से हो जाएगा, विच मीन्स 0x रखेंगे. हम इसका ग्राफ बना रहे हैं बच्चे, तो 0x रखेंगे तो आंसर -4 आएगा. तो -3 - 4 यहाँ पे ये वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. एंड ये 0 कब हो रहा है? व्हेन इज x³ - 4 इक्वल टू 0? व्हेन x इज 4 1/3. तो 4 1/3 कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा, राइट? क्योंकि 1³ इज 1, 2³ इज 8, 4 इज बिटवीन 1 and 8, तो इनके बीच में कहीं होगा. एंड 2 पे कितनी वैल्यू, 1 पे कितनी वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज निकालेंगे तो वी कैन इजीली प्लॉट इट, ताकि हम ग्राफ से आंसर निकाल पाएं. अगर हम टू स्केल ड्रॉ नहीं करेंगे तो इट विल बी हार्ड. सो लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पे कहीं लेट्स से ये 0 हो रहा है. 1 पे कितनी वैल्यू है? -3, तो 1 पे है ये -3. 2 पे कितनी है? 8 - 4 4, तो 3 4, 2 से ये यहाँ पे गया. तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ चल रहा है. एंड सिमिलरली इधर. नाउ क्लियरली यहाँ पर दिस इज द पॉइंट वेयर दे बोथ मीट, जब दोनों सेम x के लिए इक्वल वैल्यूज होल्ड कर रहे हों. और कोई पॉइंट हो सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्टेप बढ़ रहा है लीनियर वे में, एक एक करके बढ़ रहा है. x³ बहुत तेजी से ऊपर चला गया, तो अब वो कभी कैच नहीं कर पाएगा. सिमिलरली यहाँ पे ये धीरे धीरे कम हो रहा है और x³ एकदम तेजी से कम हो गया, तो ये कभी मीट नहीं करेंगे. एंड फाइनली वी ओनली गेट दिस वन पॉइंट. नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट? वी डोंट नो, बट वी डेफिनेटली नो कि वैल्यू कितनी है. ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है 1, तो वहां पे पुट कर देंगे x³ - 4 is equal to 1. x³ is 5 and x becomes 5 की पावर 1/3. इस तरीके से अगर ग्राफ्स हमें अच्छे से आते हैं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस हमें अच्छे से आती हैं, तो वी कैन एक्चुअली सॉल्व ऐसे टाइप की क्वेश्चंस भी वेरी इजीली. सो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है. आई ऑलरेडी मेड वन बेसिक ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो दैट यू कैन रेफर टू एनी टाइम, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं तो उसके ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस देख लेते हैं. सो सबसे पहले अगर हमें y इज इक्वल टू fx का ग्राफ गिवन है एंड हमें चाहिए y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x, तो कोई रूल नहीं है बच्चे, अगेन लॉजिकली समझना है. सो एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे. sin x का ग्राफ हमें पता है, y इज इक्वल टू fx, f ऑफ x इज sin x.
हमें ये ग्राफ गिवन है, हमें बनाना है उससे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। तो हम देखेंगे sin x की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे sin x की वैल्यू है 0, फिर यहाँ पे sin x की वैल्यू है 1, ये पॉइंट है π/2। यहाँ से लेके 0 से जैसे जैसे वो 1 तक जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 0 रहेगा, राइट। तो यहाँ तक 0 रहेगा एंड यहाँ पे जाते ही 1 हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 हो गया तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। फिर वापस से ये 0 की तरफ जा रहा है तो वापस से कम होगा, वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 चलता रहेगा। तो हर वैल्यू के लिए ये 0 ही रह रहा है, एक्सेप्ट π/2 पे ऊपर जंप है, π/2 से जस्ट छोटा 0 है, π/2 से जस्ट बड़ा भी 0 है, बस π/2 पे 1 है। अब अगला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव चला गया, -1 तक जाएगा, यहाँ पे 3π/2 पे -1 होता है। तो जब तक ये -1 तक पहुंच रहा है तब तक भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 रहेगा, फिर यहाँ पर भी -1, फिर ऊपर 0 तक बढ़ रहा है तो भी -1 ही होगा, क्योंकि -1 से जस्ट बड़ी वैल्यूज हैं ये, जब तक 0 पे वापस नहीं पहुंचता। तो दिस बिकम्स कुछ इस तरीके का ग्राफ कि यहाँ से यहाँ तक -1 आएगा, यहाँ पे कोई जंप नहीं है, 0 से -1 ऐसे गया एंड देन वापस 2π आते ही 0। अब क्योंकि sin x पीरियोडिक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x भी पीरियोडिक होगा, जो वैल्यू sin x की आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली ग्रेटेस्ट इंटीजर चेंज होगा। तो जो ग्राफ यहाँ पे था वही ग्राफ बनेगा, बीच में जंप है वो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी जो वैल्यू इधर है वही इधर आएगी, पीरियोडिक है। तो हमें अगर 0 से 2π का पता चल गया तो हम बाकी ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि पीरियोडिक है। सो इस तरीके से बच्चे एग्जाम्पल से आई होप इट इज क्लियर कि किस तरह बस हमें वैल्यूज चेक करनी है sin x की क्या आ रही हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअस फंक्शंस में एक बारी 0 से 1 गया, फिर थोड़े इंटरवल के लिए वो एक इंटीजर ही रहेगा अनलेस वो अगले इंटीजर पे पहुंच जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ग्राफ दिया है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है हमारे पास, 0 से π तक इस तरीके से है, एक्सेप्ट बीच में π/2 पे जंप है व्हेन इट गोज अप टू 1 एंड देन π से लेके 2π तक इट इज -1 एंड देन 2π पे वापस से 0 है एंड दिस इज अ ग्राफ। इस तरीके से चलता जाएगा ये, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। नाउ अगर हमें y इज इक्वल टू f(x) पता है और f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बताना है, अब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं हम, f ऑफ x का नहीं, फंक्शन में पुट कर रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो एग्जाम्पल के लिए अब e की पावर x देख लेते हैं। तो e की पावर x में हमारे पास जब x है 0 से 1 तक, ये 0 है ये 1 है, जब तक x बिलोंग करता है 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, which means e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर will be e की पावर 0 which is 1। तो जो वैल्यू 0 पे आ रही है वही चलेगी। 1 पे आते ही, जैसे ही 1 पे पहुंचा तो it becomes greatest integer becomes 1, so e की पावर greatest integer x becomes e की पावर 1। तो जैसे ही 1 पे पहुंचा, ये पॉइंट 1 पे इट्स नथिंग बट e की पावर 1, राइट, e ही तो है, वहीं पे तो मीट करेगा। सो जैसे यहाँ पहुंचा तब वो e पे पहुंच गया और फिर 2 तक वो ऐसे ही चलेगा। देन 2 पे जो वैल्यू है विच इज ई स्क्वायर वहाँ पे चलेगा। 3 पे जो वैल्यू है ई क्यूब वहाँ चलेगा।
तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनता जाएगा. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं, 0 से 1 पे दैट विल ऑल हैव 0 वैल्यू. f के अंदर तो 0 ही जा रहा है, चाहे 0.5x डालें या 0.7x डालें, f के अंदर तो पैरामीटर 0 ही जा रहा है, तो f ऑफ 0 ही बनेगा. इस तरीके से सिमिलरली नेगेटिव में -1 पे ये है e की पावर -1, तो यहां से लेके यहां तक यही ग्राफ बनेगा. इसी तरीके से -2 पे जो ये पॉइंट है, दिस इज e की पावर -2, तो यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा एंड सो ऑन चलता जाएगा. तो f ऑफ n जो भी है n इंटीजर के लिए वही वैल्यू आएगी f ऑफ x की when n is greatest integer x, right? तो that means x belongs to n से n+1. तो जब x बिलोंग करता है n से n+1 तो वो f ऑफ n वैल्यू चलती जाएगी. कुछ इस तरीके से ये भी स्टेप ग्राफ बनेगा. ठीक है. अब द ट्रिकीएस्ट पार्ट, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, ध्यान से सुनना है बच्चे, इस चीज को प्यार से समझना है. ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू f ऑफ x. हमें ऐसे टाइप का ग्राफ गिवन है, हमें निकालना है. रादर हमें लेट्स से cos x का ग्राफ दिया है और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू cos x बताना है. नाउ ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर y ये तो हमेशा इंटीजर ही होगा. y कैन बी एनीथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर y तो इंटीजर ही होगा. दैट मीन्स अब डोमेन r नहीं है. cos x का डोमेन r था, यस, y इज इक्वल टू cos x, इसका डोमेन है r, राइट? हर रियल वैल्यू के लिए हम आंसर निकाल सकते हैं, पर यहां पे हमें सिर्फ वही x कंसिडर करने हैं जिसके लिए आंसर इंटीजर आएगा. नाउ डोमेन इज नॉट r, डोमेन इज वो सारे x जिसके लिए आंसर इंटीजर है. फॉर एग्जाम्पल 0 पे 1 है, ये काउंट होगा. फिर π/2 पे 0 है, ये भी काउंट होगा. इनके बीच में सारी नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं, ये नहीं काउंट होंगी. इसी तरीके से π पे -1 है, ये काउंट होगा. तो ये सारे पॉइंट्स काउंट होंगे. सो दैट मीन्स डोमेन बिकम्स n π/2 where n is an integer. तो सारे इंटीजर्स के लिए जो n π/2 आएगा दैट इज द डोमेन. ठीक है. तो अब इन पॉइंट्स पे हमारा ग्राफ डिफाइंड है. बीच में ग्राफ नहीं बनेगा बिकॉज हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा. अब इन पे कैसा बनेगा? 0 पे, लेट्स से 0 पे x 0 है, तो cos x कितना है? 1, विच मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y है 1, विच मीन्स y क्या है? 1 से 2. तो ये है 2, यहां से लेके यहां तक कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. इसी तरीके से यहां पे ये 0 है, π/2 पे 0 है, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से. पाई पे -1 है, तो -1 से 0 वाली सारी y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इसको. तो यस, दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट? फंक्शन के लिए एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, यूनिक y होना चाहिए. दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट हमें ग्राफ देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू cos x का, तो इस तरीके से बनेगा. तो अगर हम सेपरेटली बनाकर देखें, इधर ये है 0, 1, 2, -1 एंड देन वी हैव हियर 0 पे 1 से 2 तक जा रहा है एंड π/2 पे 0 से 1 तक जा रहा है. पाई पे cos x -1 है, तो -1 से 0 जा रहा है. फिर 3π/2 पे अगेन 0 है, तो इट विल गो फ्रॉम 0 to
1 and then 2 pi पे it is 1, तो just like before it will go from 1 से 2 and इस तरीके से 0 से 2 pi देख लिया तो बाकी पीरियोडिक है, इसी तरीके से चलता जाएगा। then इससे पहले it's something like this and this, तो इस तरीके से ये ग्राफ पीरियोडिकली चलता जाएगा। तो इट्स नॉट अ फंक्शन बट ग्राफ बनाना हमें आ गया। तो लॉजिकली बच्चे अगेन इट्स डोमेन इज ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर y इज एन इंटीजर, f ऑफ x इज एन इंटीजर। वो सारी x की वैल्यूज जहां f ऑफ x इंटीजर आ रहा था सिर्फ वही कंसिडर होंगी, बाकी सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी। एंड उन पॉइंट्स पे y विल एक्चुअली बी अ रेंज जो इंटीजर आ रहा था उससे लेके उसके नेक्स्ट इंटीजर से पहले तक। सो इस तरीके से ये ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स यू ट्रांसफॉर्म एनी ग्राफ बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एज प्रॉमिस एक क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेंस का। ऑलरेडी हमारी वीडियो लंबी चल रही है, कितना ही पढ़ोगे एक बारी में, राइट? सो लेट्स डू वन प्रॉब्लम, देख तो लें एक बार समझ आया हमें, कितना समझ आया है। तो वी विल solve one problem and the rest will be discussed on Saturday. So we have these set of all values. ये question है limits का। As I said, greatest integer का directly नहीं आएगा, they won't ask you -4.6 का greatest integer -5 है या -4 है, उतना तो तुम्हें आता ही होगा। उसको अप्लाई कैसे करना है that we have to see. So limits का एक question है 2023 जेईई मेंस में आया था। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर अल्फा फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x + 2 इज 0। ये चाहिए हमें। नाउ x अल्फा को टेंड कर रहा है, पहले तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 5 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर n + x इज n + ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इंटीजर बाहर आ गया, इसी तरीके से 2x - 2, 2 बाहर आ गया, माइनस से -2 हो गया। सो दिस इज 0 विच मीन्स टेंड्स टू अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट 2x - 7 इज इक्वल टू 0। हमें वो सारे अल्फा चाहिए व्हेन इसमें जब पुट करेंगे तो ये 7 के इक्वल हो जाए। सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? अब मैम 2 बाहर थोड़ी आता है। अब 2x की बारी है। अगर लेट्स से ये है n, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है n, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n से n + 1। 2x विल बिलोंग टू 2n से 2n + 2। दैट मीन्स it can either be greatest integer 2x can be 2n or greatest integer 2x can be 2n + 1। 2n + 2 तो नहीं होगा, वो तो हमने इंक्लूड नहीं किया, उससे जस्ट पहले तक किया है। तो 2n + 1 हो सकता है, 2n हो सकता है, दोनों केसेस देख लेते हैं। सो केस 1 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इज 2n, right? Which means 2x belongs to 2n से 2n + 1, which means x belongs to n से n + 1/2, right? So इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो हमने n अज्यूम किया है, 2x को 2n लिया है, पुट कर देंगे तो n - 2n इज इक्वल टू 7, इससे n आ गया -7, विच मीन्स x बिलोंग्स टू n से लेके n + ½ -7 + ½ -6.5।
एक केस ये आ गया। सिमिलरली केस 2 देखेंगे, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x है 2n + 1, सेम एज बिफोर। यहाँ से हमारा 2x आया 2n + 1 से 2n + 2, विच मीन्स x बिलोंग्स टू n + ½ से लेके n + 1, n + 1 नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ से ग्रेट इक्वेशन में फिर से पुट कर देंगे, n - 2n - 1 = 7, n becomes -8, which means n -8 है तो x कितना है, x belongs to -8 + ½ -7.5, -8 + 1 -7। तो दोनों केसेस में और वाली सिचुएशन है, मतलब यूनियन करेंगे तो इधर दिस और दिस, यानी कि ये पूरा इंटरवल -7.5 से 6.5। सो ऑप्शन सी, -7.5 से लेके -6.5। If you have a strong understanding of greatest integer, then you can solve any problem. बस cases बनाने होते हैं in general बच्चे। This is one thing you should take from this video. जब भी मुश्किल questions आते हैं, देखो कि वो वैल्यू कब कब चेंज हो रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसकी, अलग अलग केस कंसिडर करो एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रीच अ सोल्यूशन। ठीक है, सो वी विल अप्लाई दिस नॉलेज ऑन Saturday, but not just that बच्चे, greatest integer x is not sufficient to solve all these problems. उसके साथ साथ एक फंक्शन चलता आता है फ्रैक्शनल पार्ट, राइट? सो फ्रैक्शनल पार्ट की वीडियो भी I will bring to you before this session so that you are perfectly ready to handle all the difficult problems on Saturday. So I will see you in the next video which will cover fractional part, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चंस में लिखा भी नहीं होता है फ्रैक्शनल पार्ट, सीधा सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, लेकिन those questions might become much easier अगर हम उसमें फ्रैक्शनल पार्ट लगा दें. We will see in the next video. So we will cover fractional part जैसे हमने आज ग्रेटेस्ट इंटीजर किया है, and then on Saturday we will be solving difficult problems ताकि you are ready to tackle any problem related to this topic. Okay, bye.